राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह है ये संविधान के खिलाफ बोलना। इसकी तो सज़ा है फांसी की, इसकी तो उम्र कैद की सज़ा है, और जो आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है या चेष्टा कर रहा है उसकी अलग सज़ा है। तो कानून के हिसाब से चलेगा ना। इस संविधान में गलती निकालेंगे, संविधान में गलती निकालने की हैसियत हिम्मत करेगा कोई, हम उसको सख्ती से निपटेंगे। क्या कमी है हमारे संविधान में? बाबा साहब से चिढ़ है, यही चिढ़ है ना। बाबा साहब से क्यों चिढ़ है? क्योंकि उन्होंने इंसाफ और बराबरी की बात की, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सब बराबर हैं, इसी बात से चिढ़ है ना। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महमूद प्राचा। पेशे से वकील हैं, वैसे तो तारुफ की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमारा काम है तो हम आपका तारुफ करा देते हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत आपका बहुजन टीवी पे। और आज का जो सवाल है वो लगातार देश में बवाल मचाए हुए है। अब उसको लेके एक और ख़ास व्यक्ति, ख़ास चेहरा है जिन्होंने इस पर बवाल मचाया हुआ है, वो हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। उन्होंने कहा था कि अगर 2 अक्टूबर यानी आज की तारीख तक देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि ले लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उनके घर के बाहर पुलिस की कड़ी व्यवस्था कर दी गई। वो घर के अंदर हैं, उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं यही कहूँगा कि जो भारत के संविधान के खिलाफ जाके बात करता है उसकी तो बहुत लंबी सज़ा है, जेल में बहुत लंबी सज़ा है, उम्र कैद है। और कोई आर्म रिबेलियन करने के लिए या आर्म ट्विस्ट करता है भारत सरकार को, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करता है, उसकी तो सज़ा फांसी भी है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई जल समाधि लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, ये तो उसका अपना फैसला है, और वो भी अपराध है देश में। अगर सुसाइड करने की आप चेष्टा करते हैं तो वो अपने आप में एक कानूनी अपराध है। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है इसकी कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, जो उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ये चुप बैठे हैं। भारत के संविधान के खिलाफ खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम भारत के संविधान को खत्म करने की धमकी दी जा रही है, खुलेआम दी जा रही है। और चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इशू ये है, और ये भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब मैं आपके चैनल को तो नहीं बताना चाहूँगा कम से कम, क्योंकि आप लोग तो इसके माहिर हैं। इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान खत्म तो मनुवाद लागू। मनुवाद का मतलब क्या है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के नाम का वोट का हक गया, पहली चीज़। दूसरा, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के क्या प्रॉपर्टी रखने का हक गया। तीसरा, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ का पढ़ने लिखने का हक गया। SC, ST, OBC का सड़क पे चलने का हक गया, माइनॉरिटीज़ का चलने का हक गया। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ का कोई नौकरी करने का हक गया, रिजर्वेशन का हक गया। ये सब हक, ये सब चीज़ें। और वो होगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये शुरू करने की कवायद चल रही है। और हमारे देश की जो संवैधानिक सरकारें हैं वो परोक्ष रूप से और डायरेक्टली भी शामिल हैं इसमें। ये देश को, SC, ST, OBC को कम से कम खड़े हो जाने का वक्त है, क्योंकि ये संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला है। ये देश के साथ देशद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है। सर, पिछले कुछ सालों में लोगों के दिमाग में ये चीज़ भरी गई है कि हिंदू राष्ट्र की मांग, और आप देख रहे हैं चुनाव में भी अब लोग इसकी मांग करते हैं कि बाकी बातें एक तरफ, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगी। और ऐसे में लगभग 1 साल से वो इस तरीके के प्रयास कर रहे थे, और साथ में वो कह रहे हैं कि जितने भी मुस्लिम और ईसाई हैं उनकी नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। तो वो 1 साल से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आमरण अनशन की भी कोशिश की थी बीच में। तो इस तरीके के प्रयास समाज में और एक धर्म गुरु के जरिए कितना प्रभाव डालते हैं? फांसी की सज़ा है इसकी। आप फिर वहीं जा रही हैं। जो ये बोला जा रहा है भारत के संविधान के खिलाफ, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह है ये संविधान के खिलाफ बोलना। इसकी तो सज़ा है फांसी की, इसकी तो उम्र कैद की सज़ा है। और जो आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है या चेष्टा कर रहा है उसकी अलग सज़ा है। तो कानून के हिसाब से चलेगा ना। इस संविधान में गलती निकालेंगे, संविधान में गलती निकालने की हैसियत हिम्मत करेगा कोई, हम उसको सख्ती से निपटेंगे। सर, आप कह रहे हैं इसके लिए सज़ा है और सज़ा देने में ये सरकार माहिर है। सबसे ज़्यादा राजद्रोह के मामले अगर किसी सरकार में लगे हैं तो बीजेपी की सरकार ने लगाए हैं। तो अगर ऐसा है तो पिछले 1 साल से वो कोशिश कर रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये तो आप योगी जी से पूछिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये उनके इशारे पे, उनकी इस गारंटी पे हो रहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप ये सब बोलें, क्योंकि ये वो खुद ही चाहते हैं। वरना क्या ये सरकार एक्शन नहीं ले सकती? क्या अरेस्ट नहीं किया जा सकता उन्हें?
लेकिन नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार ही ये करा रही है। इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों, जाग जाओ, अब भी जाग जाओ। बाबा साहब का संविधान खतरे में है, जाग जाओ। अब ये डायरेक्ट खत्म करने की बात हो रही है संविधान को। तो ये एक चुनावी हथकंडा है जिसके लिए मोहरा बनाया जा रहा है आचार्य जी को। ये देशद्रोह है। मोहरा क्या बनाया जा रहा है? मोहरा तो बेवकूफ़ लोग बनते हैं, मोहरा तो मासूम लोग बनते हैं। कोई आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? कोई देशद्रोह की बात करता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोई भारत को किसी और राष्ट्र की शक्ल में बनाने के लिए लड़ाई करना चाहता है, एक तरफ से तो जंग ही शुरू कर दी ना उन्होंने, तो उसके खिलाफ देशद्रोह का, आर्म्ड रिबेलियन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मोहरा वोरा कुछ नहीं है, ये तो सभी एक जगह बैठ के प्लानिंग होती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अलग अलग जगह से। नागपुर की प्लानिंग है ये, और ये प्लानिंग है नागपुर, और दूसरा जो इजराइल की राजधानी है वहाँ की प्लानिंग है। दोनों जगह की प्लानिंग साथ चल रही है। सर आप कहेंगे फिर मैं घूम फिर के वहीं आ रही हूँ, लेकिन सवाल ही ऐसा है कि ये वो सरकार है जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग, एक काल्पनिक गैंग बना ली, और जब इनसे RTI में पूछा गया कि कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन पर इन्होंने मुकदमे किए, कुछ लोगों, कुछ युवाओं पे इस तरीके के उन्होंने मुकदमे किए, उनका 2-3 साल बर्बाद कर दिया उनके जीवन का। और इस तरीके की 1 साल से जो व्यक्ति कोशिशें कर रहा है और खुले में चेतावनी दे रहा है, उसको ये हाउस अरेस्ट करके एक तरह से सिक्योरिटी दे रहे हैं कि वो जाके समाधि ना ले लें, उनको बचाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग, यदि वो बात को, उतनी बड़े झूठ बात को सच भी मान लिया जाए, ये तो पूरे देश को ख़त्म करना चाहते हैं। टुकड़े नहीं करना चाह रहे, ये पूरे देश को ख़त्म करना चाह रहे हैं, पूरे देश को, संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। क्या कमी है हमारे संविधान में? बाबा साहब से चिढ़ है, यही चिढ़ है ना। बाबा साहब से क्यों चिढ़ है? क्योंकि उन्होंने इंसाफ और बराबरी की बात की, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सब बराबर हैं, इसी बात से चिढ़ है ना, और किसी बात से नहीं है। यही बात है, यही बुनियादी बात है, और कोई बात ही नहीं है। ये लोग देशद्रोह करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। इसीलिए हम सब लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। अपने ज़ाती, जो भी हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, SC ST OBCs और माइनॉरिटीज़ की, उन सबको खड़े हो जाना चाहिए। जो मनुवादी पार्टीज़ हैं, जो भी हैं, उसमें से सबको एन मास इस्तीफ़ा देके सबको अपने अलग राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, और बाबा साहब के संविधान वाली असली सरकार बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। वरना ये देश को बर्बाद कर देंगे, ये देश को बेच देंगे। जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ऑलरेडी चाइना के साथ सांठ-गांठ करके देश की हर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है। चाइना के सामने घुटने टेक दिए हैं। हमारी फ़ौज जो है बेकरार है, चाइना को सबक सिखाने के लिए, उसको रोक के कौन रख रहा है? यही मनुवादी मानसिकता की सरकार। हमारी देश की अर्थव्यवस्था, ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ कितना है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है? यही मनुवादी, गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन। तो गुजरात के ऊपर बहुत सख्त नज़र बनानी है हमने सबको, और मनुवादियों के ऊपर बहुत सख्त नज़र बना के रखनी है हम सबको। बहुत शुक्रिया सर।